कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे टीवी में प्रोग्राम चल रहा है, देख रहे हो। अरे दोनों हाथ उठाइए, यदि भगवान ने दिए हैं तो उठा लो। एक मैया तो हाथ ही ना उठा रही, बोले कहीं ऐसा ना हो मैंने हाथ उठाए और भगवान पकड़ के खींच ले। दोनों हाथ उठाइए और मस्ती के साथ हरी बोल।
कहने लगे कि राजन, मैंने तुम्हें जो वचन दिया है उसका तो मैं हमेशा पालन करूंगा, लेकिन अब थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। अब तक तो मैं तुम्हें इसी रूप में दर्शन दे रहा था, परंतु अब अलग अलग रूपों में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। 4 महीने भगवान शंकर, 4 महीने ब्रह्मा और 4 महीने मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर पहरा देने के लिए आऊंगा। तब से लेकर के और अब तक भी सज्जनों भगवान राजा बलि के द्वार पर सुतल लोक में पहरा देने के लिए जाते हैं। जब हम कहते हैं ना देव सो गए, वो समय भगवान नारायण का पहरा देने का आ जाता है। 4 महीने के लिए भगवान नारायण सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन, दान में वो सामर्थ्य है, दान में वो शक्ति है कि भगवान नारायण को भी जन्म जन्मांतर के लिए अपना बना लिया जाता है। कहने लगे इसी श्रृंखला में एक राजा हुए जिनका नाम है सत्यव्रत। सत्यव्रत राजा की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, कथा अथाह है, भगवान के अनेक अवतार हैं, भगवान के अवतारों की भी कोई गिनती नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से भगवान के 24 अवतार हैं। कितने? 24 अवतार। और उन 24 अवतारों में भी जो मानव से ज्यादा जुड़े हुए अवतार हैं वो केवल 2 अवतार हैं, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण अवतार। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, परंतु श्री सुखदेव जी महाराज बोले राजन, कृष्ण कथा से पहले मैं तुम्हें राम कथा श्रवण कराता हूँ। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके बोला, गुरुदेव, जो भगवान श्री कृष्ण हमारे पूर्वजों के रक्षक हैं, जो भगवान श्री कृष्ण मेरे स्वयं के रक्षक हैं, जो भगवान श्री कृष्ण मेरे इष्ट हैं, उनकी कथा बाद में और राम की कथा पहले। हे गुरुदेव, पहले कृष्ण कथा श्रवण कराइए। जो मेरा इष्ट है, मेरा रक्षक है, मेरे पूर्वजों का रक्षक है, पहले उसकी कथा श्रवण कराइए और बाद में राम कथा श्रवण करा देना। सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन, कृष्ण कथा से पहले राम कथा सुनना अति आवश्यक है। यदि कृष्ण कथा का आनंद लेना है ना, तो राम कथा श्रवण करना पड़ेगा। बोले राम कथा में ऐसा क्या है? बोले राम कथा जब तक जीवन में नहीं आती तब तक व्यक्ति मानव नहीं बनता है। जब मानस जीवन में आ जाती है, चाहे ये कह लो जब मन सुधर जाता है, तभी मानुष बना जाता है। जब तक मन नहीं सुधरा, समझ लेना तब तक मानव नहीं है। तब तक तो बिना पूंछ और बिना सींग के ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्य लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस मनुष्य के पास न विद्या है, न तप है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, वो पृथ्वी पर बिना पूंछ और बिना सींग के पशु के समान विचरण करता है। जब मानस की कथा आती है तभी मानस बना जाता है। हे राजन, कृष्ण कथा का आनंद से कहने लगे कि राजन,
मैंने तुम्हें जो वचन दिया है उसका तो मैं हमेशा पालन करूंगा, लेकिन अब थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। अब तक तो मैं तुम्हें इसी रूप में दर्शन दे रहा था, परंतु अब अलग अलग रूपों में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। 4 महीने भगवान शंकर, 4 महीने ब्रह्मा और 4 महीने मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर पहरा देने के लिए आऊंगा। तब से लेकर के और अब तक भी सज्जनों भगवान राजा बलि के द्वार पर सुतल लोक में पहरा देने के लिए जाते हैं। जब हम कहते हैं ना देव सो गए, वो समय भगवान नारायण का पहरा देने का आ जाता है। 4 महीने के लिए भगवान नारायण सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन, दान में वो सामर्थ्य है, दान में वो शक्ति है कि भगवान नारायण को भी जन्म जन्मांतर के लिए अपना बना लिया जाता है। कहने लगे इसी श्रृंखला में एक राजा हुए जिनका नाम है सत्यव्रत। सत्यव्रत राजा की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, कथा अथाह है, भगवान के अनेक अवतार हैं, भगवान के अवतारों की भी कोई गिनती नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से भगवान के 24 अवतार हैं। कितने? 24 अवतार। और उन 24 अवतारों में भी जो मानव से ज्यादा जुड़े हुए अवतार हैं वो केवल 2 अवतार हैं, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण अवतार। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनकी चपल विशेष। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, परंतु श्री सुखदेव जी महाराज बोले राजन, कृष्ण कथा से पहले मैं तुम्हें राम कथा श्रवण कराता हूँ। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके बोला, गुरुदेव, जो भगवान श्री कृष्ण हमारे पूर्वजों के रक्षक हैं, जो भगवान श्री कृष्ण मेरे स्वयं के रक्षक हैं, जो भगवान श्री कृष्ण मेरे इष्ट हैं, उनकी कथा बाद में और राम की कथा पहले। हे गुरुदेव, पहले कृष्ण कथा श्रवण कराइए। जो मेरा इष्ट है, मेरा रक्षक है, मेरे पूर्वजों का रक्षक है, पहले उसकी कथा श्रवण कराइए और बाद में राम कथा श्रवण करा देना। सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन, कृष्ण कथा से पहले राम कथा सुनना अति आवश्यक है। यदि कृष्ण कथा का आनंद लेना है ना, तो राम कथा श्रवण करना पड़ेगा। बोले राम कथा में ऐसा क्या है? बोले राम कथा जब तक जीवन में नहीं आती तब तक व्यक्ति मानव नहीं बनता है। जब मानस जीवन में आ जाती है, चाहे ये कह लो जब मन सुधर जाता है, तभी मानुष बना जाता है। जब तक मन नहीं सुधरा, समझ लेना तब तक मानव नहीं है। तब तक तो बिना पूंछ और बिना सींग के ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्य लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस मनुष्य के पास न विद्या है, न तप है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, वो पृथ्वी पर बिना पूंछ और बिना सींग के पशु के समान विचरण करता है। जब मानस की कथा आती है तभी मानस बना जाता है। हे राजन,
कृष्ण कथा का आनंद लेना है तो पहले मानस बनना पड़ेगा, पहले मानस की कथा को जीवन में लाना पड़ेगा। बोले ऐसा क्या है रामायण में? बोले रामायण पता है क्या है? तुलसीदास बाबा बड़ी प्यारी रचना करते हैं। रामे कथा सुंदर करता चाहे तो सीधी भाषा में ये कह लो, राम कथा सुंदर कर तारी चाबी है। राम कथा भगवान के कर कमलों की ऐसी चाबी है, जब तक राम कथा रूपी चाबी नहीं होगी तब तक हृदय का ताला नहीं खुलेगा। जब राम कथा रूपी चाबी आएगी तो हृदय का ताला खुल जाएगा और भगवान हृदय में प्रकट हो जाएगा। और चाहे ये कह लो कि राम कथा भगवान के कर कमलों की ऐसी ताली है कि अपने हृदय में जितने भी संशय रूपी पक्षी विचरण कर रहे हैं, भगवान की राम कथा रूपी तारी जब बजती है तो हृदय से संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं और भगवान उसमें आकर के विराजमान हो जाते हैं। लेकिन राम कथा बहुत जरूरी है। बोले राम कथा में क्या है? एक सज्जन ने कहा, बोले महाराज रामायण में कुछ नहीं है। हमने कहा भाई बहुत कुछ है रामायण। अरे रामायण में कुछ नहीं है महाराज, वही है रामायण में जो राम ने और रावण ने किया। हम बताएं महाराज रामायण में क्या है? हमने कहा भाई बताओ क्या है? एक राम एक रावणना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, बाने बाकी नारहरी, बाने बाकी लंक जराई, बात बात को बातन्ना और तुलसी लग गए पोथ। कुछ नहीं है महाराज रामायण। ऐसे ही रामायण में क्या है सज्जनों? एक बार एक बाबा रोज रामायण का पाठ करते थे। ध्यान से सुनना, राम कथा में क्या है, रामायण में क्या है। एक बाबा रोज रामायण का पाठ करते डेली। आप लोगों में से कोई करता है रामायण का पाठ? है डेली। अब जो डेली रामायण का पाठ करते हैं उनको पता है रामायण में क्या है। अब बाबा रोज रामायण का पाठ करते। एक दिन उन्हें कहीं बाहर जाना था ट्रेन से, तो नित्य कर्म में थोड़ी विलंब हो गया तो अपना पाठ नहीं कर पाए। तो उन्होंने सोचा अपने झोला में रामायण की पोथी रख लेते हैं, स्टेशन पे पहुंच के पाठ कर लेंगे।